आप अच्छे से होंगे और बिहार बोर्ड 2027 के लिए जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, ये मेरा सेकेंड वीडियो है 10th क्लास का। बहुपद के बारे में हम बता रहे हैं और बहुपद चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने कल बताया था बहुपद के प्रकार में रैखिक बहुपद क्या होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद के बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, आज मैं बताऊंगा आपको द्विघात बहुपद क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा। और इसका जो भी थ्योरी है यानी फार्मूला है, द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, द्विघात बहुपद के है ना उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे स्थापित करते हैं, उसके बाद द्विघात बहुपद का सूत्र कैसे निकालते हैं, ये सब बताएंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब किए हुए देखते हैं और समझते हैं। आपके सामने है ये द्विघात बहुपद का, ये आपका क्या है डिफिनीशन है। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax² bx + c होता है, जहाँ a ≠ = 0 होता है। ठीक है, तो अब चलिए अब क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे इसका शून्य कैसे निकालते हैं। शून्य इसका है शून्यक या मूल, शून्यक या मूल, 0 और रूट्स, 0 और रूट्स कैसे निकालते हैं। 0 और रूट्स हम जानते हैं दो घात वाले बहुपद। तो इसको हम ऐसे न लिख करके थोड़ा सा हम इसमें और थोड़ा सुधार कर लेते हैं। द्विघात बहुपद का दो शून्य होता है। द्विघात बहुपद का दो घात होता है, इसलिए इसके दो शून्यक होते हैं, है ना। देखिए हम जानते हैं जैसे मान लीजिए दो घात होता है, द्विघात बहुपद में दो घात होता है, इसलिए इसके क्या होता है दो शून्यक होते हैं, जिन्हें अल्फा तथा बीटा से सूचित किया जाता है। अल्फा तथा बीटा से सूचित किया जाता है। ठीक है, अल्फा बीटा से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए अब यहाँ पे है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध हम कैसे दर्शाते हैं, हम जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच महत्वपूर्ण संबंध होता है। जैसे मान लीजिए शून्यकों का योगफल अगर दिया हो, है ना, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल तो ये हो जाएगा अल्फा × बीटा यानी c/a हो जाएगा, तो देख रहे अगर कोई द्विघात बहुपद दिया गया हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई द्विघात बहुपद हो ax² bx + c हो, है, तो कह रहा है कि इसके बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध महत्वपूर्ण संबंध स्थापित कीजिए। तो क्या करेंगे, हम शून्यकों का योगफल कर देंगे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा यानी x का जो भी गुणांक होगा -b/a, फिर क्या होगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा
सी बाई ए हो जाएगा, है ना। यानी इस तरह का कोई ना कोई द्विघात बहुपद दिया रहेगा, तो उस द्विघात बहुपद का सबसे पहले क्या करेंगे, हम शून्यक निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालना आप गुणनफल विधि से भी निकाल सकते हैं या किसी फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अगर ये आपको पता है तो यहाँ से आप शून्यक निकाल लीजिए गुणनखंड विधि से, और गुणनखंड विधि से जैसे आप शून्यक निकाल लेते हैं तुरंत उसके बाद इसके बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लीजिए। शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, है ना। तो इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा, इसके बीच संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। बहुपद कैसे निकालते हैं, ठीक है, बहुपद कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो, या द्विघात बहुपद का शून्यक दिया गया हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम लोग उसका द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, ठीक है। यदि आपको अगर आपको द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा तथा शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो, या केवल शून्यक दिया गया हो, या केवल हटा दीजिए यहाँ, या शून्यक यहाँ लिख दीजिए, या शून्यक दिया गया हो, या शून्यक दिया हो तो द्विघात बहुपद के क्या होगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये फॉर्मूला है आपको द्विघात बहुपद निकालने का, है ना। इसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल या शून्यक दिया या शून्यक यानी अल्फा बीटा का मान दिया गया हो, तो उस कंडीशन में हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से यह फॉर्मूला लगा करके उसका क्या करेंगे, हम द्विघात बहुपद निकालेंगे आसानी से, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अब इसका एक्सरसाइज बताएंगे। और देखिए इसमें क्या होता है, इसका जो भी ग्राफ होता है, नोट में कुछ बातें आप लोग लिख लीजिए। नोट में जैसे मान लीजिए नोट में हम अगर कर रहे हैं 1 नंबर में द्विघात बहुपद के लिख लेंगे, 2 शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। इसको एक पॉइंट लिख लीजिए। इसका ग्राफ अगर खींचेंगे, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ परवलयीय होगा, ठीक है। और 3 नंबर मान लीजिए इसका अगर शून्यक निकालते हैं, आपको पता है इसके क्या होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, है ना, या इसके 2 हल होते हैं। इसके हलों की संख्या पूछ दे, हलों की संख्या, है ना, यानी कितना हल होगा यानी कितना मान होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 मान होंगे या 2 शून्यक बोलते हैं इसको, 2 वैल्यू होते हैं, एक्स के 2 मान होते हैं, ठीक है। तो ये वाला आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आसानी से, बहुत अच्छे। देखिए ये अपनी भाषा में लिख रहे हैं, केवल एकदम अपना भाषा है, अपना लैंग्वेज है, अपने लैंग्वेज में समझने में काफ़ी सुविधा होगा, है ना। ये बहुत आसान फार्मूला है, इस फार्मूला को आप अच्छे से याद कर लीजिए। किसी द्विघात बहुपद को निकालने का क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सामने आएगा क्वेश्चन तो और भी आसान रहेगा इसको
बनाने में। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में 2.2 में देख रहे हैं कि इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, और शून्यक निकाल के इसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें शून्यकों का क्या निकालना है, इसका शून्यक निकाल देना है और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर देना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x -8 है ना, -8। इसका क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालना काफ़ी आसान है। देखिए शून्य कैसे निकालते हैं, शून्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, गुणनखंड विधि होता है, द्विघात सूत्र से भी हम क्या करेंगे, इसका शून्यक निकाल लेंगे आसानी से। लेकिन चलिए हम गुणनखंड विधि बहुत ही आसान है, इसको भी निकालते हैं। देखिए जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं आता है वो क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 को कहीं इसको तोड़ देंगे, ये 2 चौके क्या हो गया, 8 हो गया। 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, -2 आ जाएगा कि नहीं। तो इसको ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से प्लस 2x घटाएंगे तो -2x हो जाएगा। आई फिर अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर मान लीजिए 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना -8 आ जाता है। ऐसी चीज़ को घटाते हैं तो -2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये है मिडिल टर्म को इस तरह से अरेंज करना होता है, इस तरह व्यवस्थित करना होता है जिससे क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगा और गुणा करने पर लास्ट टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसमें हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x -4 हो गया और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये x माइनस क्या हो गया 4। दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं हम, x -4 और ये क्या हो जाएगा x + 2, यानी इसको एक साथ और इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं। आप देखिए यदि x -4 बराबर 0 इसको कर देते हैं, शून्य करते हैं इसको, तो x का मान क्या आ जाएगा, इस माइनस से इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर ये दूसरा है x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि x का क्या हो गया, 2 वैल्यू, यानी इसको अल्फा बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं, बीटा। जैसे हमने थ्योरी में क्या बताया है, अगर किसी बहुपद का शून्यक निकाल रहे हैं तो उसके 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है और दूसरा क्या होता है, बीटा होता है। तो 2 शून्यक हो जाएगा। और इसको कह रहा है जांचिए इसको, है ना, जांच कैसे कीजिए, इसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है ना। तो ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है जी, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अब देखिए ये प्रश्न आता है कि b a का वैल्यू कहाँ से लेंगे, तो b और a का वैल्यू देखिए हम तुरंत यहाँ से जो द्विघात बहुपद दिया गया है, यहाँ से x² - 2x - 8 से उठाएंगे a और b का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, 4 हो जाएगा, और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू क्या है, x का जो गुणांक होगा, x का जो गुणांक होगा वही b का वैल्यू होता है, x का जो गुणांक होगा वही b का वैल्यू, तो -2 है। तो पहले से माइनस है, एक -2 और a का वैल्यू क्या है, 1 है। x² का जो भी गुणांक होगा वो a का वैल्यू होता है, तो हो जाएगा 1। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बराबर माइनस प्लस, देखिए दोनों बराबर आ गया ना। इससे यह सिद्ध होता है कि जो मेरा ये क्वेश्चन जो बन रहा है वो सही बन रहा है ना, किसी तरह का इसमें त्रुटि या कहीं गलती नहीं है। अब चलिए इसके गुणनफल निकाल देते हैं, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का वैल्यू 4 है, बीटा का वैल्यू -2 है, c का मान देखिए यहाँ से, ये c का मान हो गया, ये c का मान हो जाएगा -8। a का वैल्यू आपको पता है, देखिए यही a का वैल्यू होता है, ये b का वैल्यू है, क्या होता है, c का वैल्यू। तो c का वैल्यू कितना है, मैंने c का वैल्यू हो जाएगा -8, a का वैल्यू हो जाएगा 1, है ना। 4 दूना -8 और ये हो जाएगा -8। देखिए दोनों का मान बराबर आ गया, इससे यह सिद्ध होता है ये मेरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, एकदम सही बन रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s जोड़ेंगे तो 4s हो जाएगा प्लस 1। तो ये हो जाएगा, कॉमन यहाँ ले लेंगे 2s, यहाँ हो जाएगा 2s माइनस 1 माइनस के 1, ये हो जाएगा 2s माइनस के 1। तो होगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। यहाँ से अगर जीरो करेंगे, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, एक वैल्यू हो गया। फिर हो गया 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। तो ये देख रहे हैं, ये दो वैल्यू निकल रहा है, s का दो वैल्यू, तो एक हो जाएगा अल्फा और दूसरा हो जाएगा बीटा। और इसका जांच करेंगे। जांच कैसे निकालेंगे इसका? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1/2, बीटा का वैल्यू भी हो जाएगा 1/2, है ना। चलिए थोड़ा इसको ऊपर हम लिख देते हैं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा होगा, ऊपर थोड़ा लिखते हैं इसको हम। जांच वाला पर्सन ऊपर लिखते हैं, जांच। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। माइनस क्या हो जाएगा? b/a हो जाएगा, यानी अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और प्लस बीटा का वैल्यू 1/2, है ना। अब देखिए b का वैल्यू कहाँ से? यहाँ से ये का वैल्यू होता है, ये b का वैल्यू होता है और ये c का वैल्यू होता है। तो b एक तो पहले से माइनस है और b का मान कितना है? -4, -4। a का वैल्यू कितना है? 4 है, तो इसको नीचे लिखते हैं 4। अगर इसका अगर बाटा का जोड़ करते हैं तो 1 + 1/2 हो जाएगा और 4/4। इसको करेंगे तो 2/2 आई हो जाएगा 4/4। इसको काट देंगे तो 1 बराबर 1 आ गया, आ गया ना। अब इसका गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से 1, a का वैल्यू हो जाएगा 4, तो ये 1/4, ये भी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, है ना। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और बना लीजिए। देखिए मेरा तीसरा क्वेश्चन है। इस तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हम इसको सीधा कर देते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस के 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख देंगे 6x² माइनस 9x में से अगर 2x घटा लेते हैं तो -7 आ जाएगा और 9 2 जा 18, 18 आ जाएगा, 6 3 18 के बराबर। अब चलिए इसमें से कॉमन क्या निकालते हैं? 3x। तो यहाँ क्या बचेगा? बचेगा 2x माइनस, इसमें 3x कॉमन निकाले हैं तो क्या बचेगा? यहाँ 3। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं 1, ये इसी टर्म को क्या करते हैं? 2x माइनस 3 को लिख देते हैं। अब 2 में से निकाल देंगे, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 हो जाएगा। चलिए इसको 0 करते हैं। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा 3/2, है ना। अब क्या करेंगे? यहाँ से 0 इसको कर देंगे, यानी 3x प्लस 1 बराबर 0 और ये हो जाएगा 3x बराबर -1, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1/3। तो 2 शून्य हो गया, एक हो गया अल्फा का मान ये हो गया और ये हो गया आपका बीटा का मान।
अब इसको चलिए टेस्ट कर लेते हैं, है ना। टेस्ट करते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब देखिए ए बी सी का वैल्यू कहाँ से लेंगे? ए का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, बी का वैल्यू यहाँ से, और सी का वैल्यू कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू देखिए यहाँ से 3/2 हो गया, ये अल्फा का वैल्यू यहाँ से, और बीटा का वैल्यू हो गया यहाँ से -1/3, और माइनस बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू कितना है? -7, तो ये हो जाएगा -7। ए का वैल्यू देख लीजिए यहाँ से 6 हो जाएगा, 6। इस कैल्शियम लेंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, 2 3 फिर 9 हो जाएगा, और 3 2 या -2 हो जाएगा। ये होगा 7/6, यहाँ भी घटाएंगे तो 7/6 बराबर 7/6, दोनों का मान क्या हो गया? सेम हो गया। तो ये शून्यकों का योगफल हो गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू देख लिए क्या होगा, बी का वैल्यू बीटा का क्या होगा, और सी और ए का वैल्यू रख देंगे तो इसका भी निकल जाएगा ना। तो हो जाएगा अल्फा का वैल्यू हो गया 3/2 गुणे बीटा का वैल्यू यहाँ से -1/3। सी का मान देखिए, सी का मान आपको यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से ये वाला है -3, तो ये हो जाएगा -3। ए का वैल्यू यहाँ है 6 हो गया। तो इसको 3 से 3 काट दीजिए तो -1/2, इसको काट दीजिए -1/2, देखिए बराबर आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका।